जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे आप तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं लाइव आ चुका हूँ और आप सब मुझे लाइव देख रहे हैं। फटाफट से एक बार अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि सब लोग एक साथ में क्लास को अटेंड कर पाए। आज की ये क्लास बहुत खास और इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस क्लास को अटेंड कर लिया, हालांकि इससे पहले जो क्लास हुई है उस क्लास को अटेंड नहीं भी किए हैं, तो सारी चीजें आपको इस क्लास में बिल्कुल क्लियरली और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग ये क्लास करने के बाद फिर टेस्ट भी देंगे और पता चलेगा, आपको एक अंदाजा लगेगा कि कितना आप लोग जो पढ़ते हैं माइंड में कितनी चीजें रहता है। बाकी जो लोग अच्छे ढंग से क्लास करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए एप्लीकेशन है एएस उर्दू एजुकेशन। वहाँ पे पीडीएफ नोट्स हर एक चीज दिया हुआ है और आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे चाहते हैं डायरेक्ट यूट्यूब से, तो आपके लिए एक प्ले लिस्ट का सुविधा है। प्ले लिस्ट में सारी डीएलएड की क्लासेस ऐड कर दिया गया है, आप लोग वहां से बिल्कुल बआसानी देख सकते हैं। जितने स्टूडेंट्स सलाम किए हैं तमाम लोगों को मेरे तरफ से वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए क्लास का आगाज करते हैं। उससे पहले आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आप सबको बता दूं, क्लास का टाइमिंग फिक्स हो चुका है 7 बजे शाम का। सारे स्टूडेंट डेली आएंगे 7 बजे शाम और इस क्लास को अटेंड करेंगे। जिन बच्चों को पता नहीं है, आप लोग उन लोगों को एक बार इन्फॉर्म जरूर करेंगे, ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूं तो सब लोगों को फायदा हो सके। लेकिन यह क्लास में आपको एंड तक रहना है, सारी चीजें बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे आज की ये क्लास जो है ना, लफ्ज, जुमला का बयान, मौजू किसे कहते हैं और मुहम्मल किसे कहते हैं, ये सारी चीजों को इस क्लास में जानेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए इसम, फेल और हर्फ, उनके अलावा ये चीज भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखे थे क्लास में टोटल हरफ के अकसाम, हुरूफ के अकसाम, कौन कौन से हुरूफ होते हैं, ये सारी चीजों को हम लोगों ने अच्छे ढंग से पूरी डिटेल के साथ 2 क्लास में बिल्कुल कवर कर लिए हैं। और आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लफ्ज से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। अगर आप लोग अभी ध्यान से सुनते हैं, फिर आप जब जवाब देंगे, जब क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल आसानी के साथ बहुत इजी लगेगा। ध्यान से सुनो। लफ्ज, इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसको अदब की इस्लाह में लफ्ज कहते हैं। इंग्लिश में उसको वर्ड कहते हैं, हिंदी में उसको शब्द कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप सबका कुछ डाउट ये होगा कि इंसान के मुंह से अलिफ हो गया, बा हो गया, यानी अलिफ से लेकर या तक ये सारे भी आवाज तो निकलते हैं, या फिर मुरक्कब हर्फ हो गया, इसकी भी तो आवाज निकलती है। तो लफ्ज बनने के लिए सबसे पहले हुरूफ का मजमुआ, यानी हुरूफ का समूह होना चाहिए, ठीक है। हुरूफ का मजमुआ होना चाहिए। उसके बाद जो भी इंसान के मुंह से आवाज निकलेगी उसको हम लोग अदब की इस्लाम में, यानी उर्दू लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे भाई, लफ्ज कहेंगे। बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में आप लोगों को बता रहा हूं, साधारण जुबान में, ठीक है, सादा जुबान में। ध्यान से सुनेंगे। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, इंसान बोलेंगे तो उसका कुछ मतलब भी होगा, कुछ मतलब भी नहीं होगा, ठीक है। तो जिस वर्ड का, जिस लफ्ज का, जिस शब्द का कुछ माना होता है, यानी मीनिंगफुल वर्ड को, मीनिंगफुल लफ्ज को, मीनिंगफुल शब्द को हम लोग लफ्ज मौजू कहेंगे। क्या कहेंगे? लफ्ज मौजू कहेंगे। और जिसका कुछ मतलब नहीं होता है, जिसका कोई माना नहीं होता है, यानी मीनिंगलेस वर्ड को, मीनिंगलेस शब्द को, मीनिंगलेस लफ्ज को हम लोग क्या कहेंगे? लफ्ज मुहम्मल कहेंगे। तो अब हमको यह पता चला कि इंसान जो बोलते हैं वो 2 प्रकार के बोलते हैं, जिसका कुछ मतलब होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। अब यहां से हमको आसानी के साथ समझ में आया कि लफ्ज की 2 किस्म होती है। लफ्ज की कितनी किस्म होती है? तो लफ्ज की 2 किस्म होती है। एक होती है लफ्ज मौजू और एक होती है लफ्ज मुहम्मल, ठीक है। जिसका कुछ मतलब होता है उसको हम लफ्ज मौजू कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? लफ्ज मुहम्मल कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना,
कि आगे जो बहस होगी हम लोगों का, ये सारी चीजें लफ्ज मौजू से बहस होगी। लफ्ज मुहम्मल को हम लोग यहीं से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। अब आगे क्या बहस होगी, लफ्ज से जो बहस होगी लफ्ज मौजू से बहस होगी, ठीक है। अब एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था जब हुर्फ पढ़ रहे थे, जब हर्फ पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोगों ने जाना था कि हर्फ की जो है ना, हर्फ को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो मुफरद, एक और दूसरा क्या है, एक मुरक्कब। हुरूफ मुफरद किसे कहते हैं, जो कि अलिफ बा ता सा वगैरह वगैरह, यानी अकेला तन्हा माना जो देता है, जो हर्फ अकेला तन्हा माना देता है उसको क्या कहेंगे, हुरूफ मुफरद कहेंगे। जो मिलकर के माना दे, दो हर्फ मिलकर के जब माना दे वो हुरूफ मुरक्कब हो गया। उसी तरह लफ्ज में आपका होता है, जब कोई भी वर्ड, कोई भी लफ्ज अकेले माना देगा ना, उस वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, मुफरद वर्ड कहेंगे, मुफरद लफ्ज कहेंगे। अब अगर यहाँ पे दो लफ्ज मिलकर के एक माना पूरा कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बोलेंगे, एक लफ्ज लेंगे किताब, एक लफ्ज लेंगे खाना, ठीक है, क्या हो जाएगा, किताब खाना। या फिर हम लोग इसको अगर फारसी की बात करें या फिर अरबी की बात करें, क्या बोलते हैं इसको, किताब को कुतुब बोलते हैं। हम लोग लगाएंगे एक लगाएंगे कुतुब, एक प्लस लगाएंगे खाना, तो मिलाकर के दोनों क्या हो गया, कुतुब खाना। कुतुब खाना से मुराद यहाँ पे एक लफ्ज का मतलब दे रहा है, एक लफ्ज का माना पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है ना, कुतुब खाना से मतलब ये हुआ कि किताब की घर। तो यहां से पता ये चला आपको कि लफ्ज मुफरद एक अगर अकेला तन्हा माना देगा तो उसको लफ्ज मुफरद कहेंगे, जैसे किताब हो गया, कलम हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है, लफ्ज मुफरद है। लेकिन हम लोग अगर एक जगह मिला देते हैं, जैसे क्या बोलेंगे, कलम, एक लफ्ज लेंगे कलम, एक लफ्ज लेंगे प्लस में दान, तो दोनों लफ्ज को एक साथ मिला दिए, क्या निकला, माना कलम दान, ठीक है। दोनों को अलग अलग करेंगे तो दोनों का माना अलग अलग देगा। कलम का मतलब जिससे हम लोग लिखते हैं, दान का मतलब जो कि हम लोग दान करते हैं। दोनों लफ्ज को एक साथ मिला दिए, माना एक दे रहा है, क्या दे रहा है, कलम दान, यानी कलम रखने की जगह। तो क्लियरली डेफिनेटली आप तमाम लोगों को अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया कि लफ्ज की दो किस्में होती हैं, लफ्ज मौजू, लफ्ज मुहम्मल। अब लफ्ज मुहम्मल को यहाँ पे हम लोग रिमूव करते हैं। लफ्ज मौजू की भी दो किस्में होती हैं, मुफरद और मुरक्कब, ठीक है। मुफरद जिसको जो कि अकेला तन्हा माना दे, और मुरक्कब जो कि दो लफ्ज मिलकर के माना को पूरा करे, उसको लफ्ज मुरक्कब कहते हैं। अब हम लोगों को आगे यह समझना है कि लफ्ज मौजू को जो है ना, इल्मे सर्फ में कलमा कहते हैं। लफ्ज मौजू को जिसका कोई मतलब होता है उसको लफ्ज मौजू को क्या कहते हैं, इल्मे सर्फ में कलमा कहते हैं। अब पता यह चलेगा हम लोगों को कि जब इल्मे सर्फ में लफ्ज मौजू को कलमा कहते हैं तो यहाँ पे कलमा की तो अलग कैटेगरी होगी, अलग किस्मों में बांटेगा, वहां पे तो एक सेम नहीं रह जाएगा, ठीक है। लफ्ज मौजू को इल्म सर्फ में क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। अब कलमा की कितनी किस्में होगी, पहले हम लोग एक बार रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, और जब तक आप लोग शेयर कीजिए, और जो बातें समझ में ना आए लास्ट में आप लोग पूछिएगा जरूर, ठीक है। देखिए एक बार यहाँ पे किताबी लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं, इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। इंसान के मुंह से जो भी आवाज निकलेगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, लफ्ज कहेंगे। अब लफ्ज की जो है टोटल दो किस्में होती है, एक लफ्ज मौजू, दूसरा लफ्ज मुहम्मल। ये सारा चीज अभी अभी आपको हाल ही में समझाए, ठीक है, बस आप लोगों को यहां सिर्फ देखना है। देखो लफ्ज मौजू, देखिए मौजू ऐसा लफ्ज है जिसके कुछ माना होता हो और उसे कलमा भी कहते हैं। इल्मे सर्फ में क्या कहते हैं, लफ्ज मौजू को कलमा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप लोग, कलम, पानी और चाय वगैरह, ये आपका लफ्ज मौजू हो गया। क्या हो गया भाई, लफ्ज मौजू। अब देखो लफ्ज मुहम्मल का भी एग्जांपल देखते हैं। लफ्ज मुहम्मल वह लफ्ज है जिसके कुछ माना ना हो, यानी लफ्ज मुहम्मल जिसका कोई मतलब नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, लफ्ज मुहम्मल बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो फिर, जैसे वलम हो गया, वाय हो गया, वोटी हो गया, वगैरह हो गया, ठीक है, ये वगैरह वगैरह, या आपका क्या हो गया भाई, ये लफ्ज मुहम्मल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे, नीचे दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें, अच्छा से आपको पढ़ना है और इनमें मौजू और मुहम्मल का फर्क पता करना है आपको खुद से, ठीक है। एक बार आप लोग बताइए तो यहाँ पे कौन सा जो जुमला है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में कौन सा लफ्ज मौजू है और कौन सा लफ्ज मुहम्मल है। यहाँ भी आप लोग देखिए, यहाँ भी आप लोग देखिए, और यहाँ भी देखिए। देखिए यहाँ पे जुमला क्या है, रोटी वोटी खा लें,
पता आपको ये चला कि इस जुमला के अंदर में रोटी लफ्ज जो है, लफ्ज रोटी, रोटी से मुराद ये हुआ कि हम लोग इसको खाते हैं तो भूख मिटती है, तो खाने की चीज है। रोटी से मुराद आपको पता चला कि ये एक खाने की चीज होती है जो कि हम लोग खाने से हम लोगों की क्या होती है, भूख मिटती है, ठीक है, तो ये खाने की काम आती है। लेकिन वोटी कुछ चीज तो नहीं होता है, इसका कुछ मतलब भी नहीं होता है, कोई माना भी नहीं होता है, तो यहां पे आपको पता चला कि वोटी क्या है, ये आपका मुहम्मल है। इस सेंटेंस में वोटी क्या है, मुहम्मल है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे पानी वानी पी लें, पानी से मुराद ये हुआ कि पानी को हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर और कुछ चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वानी का कुछ मतलब नहीं होता है, वानी का कहीं भी प्रयोग या फिर कहीं भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। पता ये चला कि वानी जो है इस सेंटेंस में, इस जुमला में, इस वाक्य में वानी मुहम्मल है। तुम टाल मटोल मत करो, तुम टाल मटोल मत करो। टालना से मुराद ये हुआ किसी भी बात को इग्नोर करना, टालना, ठीक है। आज बताएं, फिर उस बोल रहे हैं कि नहीं आज नहीं कराएंगे, कल कराएंगे, मतलब वहां पे टाल रहा है। पता चला कि टाल का मतलब कुछ होता है, लेकिन मटोल का मतलब क्या होता है भाई, मटोल का मतलब कुछ नहीं होता, टाल के साथ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टाल, तुम टाल मटोल मत करो। पता ये चला कि मटोल का कोई मतलब नहीं है, ये लफ्ज मुहम्मल है। हमने खूब खाना वाना खाया, यहां पे आपको पता चल रहा है कि खाना से मुराद खाना जो कि हम लोग खाते हैं, उसके बाद भूख मिटती है, लेकिन वाना कुछ भी लफ्ज नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लफ्ज मुहम्मल और लफ्ज मौजू का अंतर, डिफरेंट और आपका अलग पता चल चुका है कि क्या होता है दोनों में अंतर। बताएंगे सारे स्टूडेंट, आप सबको समझ में आ रही है बातें या फिर नहीं, एक बार जरूर बताना सारे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए भाई, बातों में मशगूल नहीं रहेंगे। जब अगर बातों में आप लोग या फिर गुफ्तगू के इसमें या फिर कमेंट सेक्शन के ध्यान में रहेंगे तो बातें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे हम लोगों का क्लियर हो गया। अब आते हैं जुमला का बयान को देखते हैं। जुमला किसे कहते हैं? जुमला को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेंटेंस, हिंदी में इसी को वाक्य कहते हैं। जुमला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में इसी को वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो, जुमला को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग किस्मों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए, जुमला दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं, ठीक है। देखेंगे दोबारा, जुमला जो है ना, दो या दो से ज्यादा यानी दो वर्ड, दो लफ्ज या फिर उससे ज्यादा लफ्ज का समूह या फिर ग्रुप या फिर मजमुआ मिलकर के एक सेंटेंस होता है, एक जुमला होता है, एक वाक्य होता है, ठीक है। देखो, ऐसा लफ्ज जो मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए उसे क्या कहते हैं? अदब की इस्लाह में जुमला कहते हैं। जैसे देखो, कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी, यहां पे आपको पता चल रहा है कितने वर्ड हैं और यहाँ पे एक सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। मिलजुल कर मेहनत करो, ये भी आपका ये क्या है? जुमला का मिसाल है। कल जैद बीमार था, ये भी आपका एक पूरा जुमला हो गया, ठीक है। अब देखो आगे आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि नोट देकर के याद रखें कि जुमले में अल्फाज की एक खास तरतीब होती है, यानी हर एक चीज का कुछ ना कुछ रूल होता है, कुछ ना कुछ नियम होता है। अगर आप लोग किसी भी वर्ड को कहीं भी यूज कर लेते हैं, कहीं भी प्रयोग कर लेते हैं, तो वो आपका कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, कोई आपका वाक्य नहीं बनेगा, ना ही कोई जुमला बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखेंगे ध्यान से सारे स्टूडेंट, याद रखें कि जुमले में अल्फाज की एक खास तरतीब होती है, एक खास बनावट होती है, ठीक है। अगर जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं होगी, यानी जुमलों में अगर अल्फाज की तरतीब, जो तरतीब होती है, जो तरीका होता है, वो अगर दुरुस्त नहीं होगी, ध्यान से देखो, नहीं होगी, तो ऐसे लफ्जों के मजमू को जुमला या फकोरा नहीं कहेंगे। ऐसे लफ्जों के मजमू को क्या कहेंगे? जुमला या फिर फकोरा का नाम नहीं देंगे, ये जुमला होगा ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग मिसाल के तौर पर देखते हैं, मसलन ध्यान से देखो, दरख्त चिड़िया गई उड़, कुछ मतलब समझ में आया आप तमाम लोगों को? ध्यान से देखो, कोई मतलब समझ में आया? दरख्त चिड़िया गई उड़, कुछ मतलब नहीं हुआ। लेकिन हम लोग अगर यहीं पे बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं चिड़िया, ठीक है, चिड़िया दरख्त, यहां से दरख्त चिड़िया गई उड़, कुछ मतलब समझ में नहीं आया। लेकिन सबसे पहले हम लोग लेते हैं
दरख्त, उसके बाद लेते हैं से, क्या हो गया दरख्त से, अब लेते हैं चिड़िया, फिर लेते हैं उड़, फिर लेते हैं गई, ठीक है। तो क्या हो गया दरख्त से चिड़िया उड़ गई, तब आपका जुमला होगा, सेंटेंस होगा। लेकिन अगर हम लोग तरतीब को कुछ भी उलट पुलट देंगे, इधर उधर कर देंगे ना, तो ये आपका जुमला या फकोरा नहीं कहलाएगा। आप लोगों को क्लियरली डिफिनेटली समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया, दूसरा देखो एग्जांपल, खाया खाना मैं, ठीक है। तो यहाँ पे खाया खाना ने मैं, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हम लोग अगर यहीं पे बोलते हैं मैंने खाना खाया, तो पता चला एक जुमला बना। ये आपका इस तरह करके अगर तरतीब में रहे, ये कोई जुमला नहीं बनेगा, ठीक है। इसको जुमला नहीं कहा जाएगा, साफ तौर पर आप लोगों को बता दिया गया। पता ये चला आप लोगों को कि जुमला के लिए कुछ ना कुछ तरतीब होती है, उस तरतीब के मुताबिक होगा तभी वो जुमला कहलाएगा, नहीं तो वो जुमला नहीं कहलाएगा। अब देखो जुमला को अलग अलग पार्ट में, अलग अलग भाग में, अलग अलग किस्मों में बांटा गया है। आप लोगों को समझ में आ रही है बातें या फिर बोनस जा रहा है? अगर बोनस जा रही है बातें ना, तो मैं और स्लो और अच्छे ढंग से और थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करूंगा। एक बार बताओ यार आप लोग, मतलब सन्नाटा लगे हुए हैं सब लोग, ठीक है। यहां से पता चल रहा है कि शायद के बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही है बातें। अगर समझ में ना आए ना, तो मैं लाइव हूं, आप लोग बिल्कुल क्लियर करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जुमला की किस्में, जुमला की 3 किस्म होती है। एक होती है मुस्बत जुमला, एक होती है मनफी जुमला, एक होती है सवालिया जुमला। ध्यान से देख लो, जुमला की 3 किस्में होती है। जुमला को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, 3 कैटेगरी में बांटेंगे, 3 किस्मों में बांटेंगे, मुस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला, ठीक है। अब मुस्बत जुमला किसे कहेंगे, मनफी जुमला किसे कहेंगे और सवालिया जुमला किसे कहेंगे, उस चीज को हम लोगों को समझना काफी जरूरी है, ठीक है। चलो ठीक है सर, समझ गए, मतलब समझ में आ रही है, तो मतलब सन्नाटा होकर के समझ रहे हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, खुशी हुई मुझे कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही है। देखो भाई, सबसे पहला देखते हैं हम लोग मुस्बत जुमला। मुस्बत जुमला कहते किसे हैं, तो वह जुमला, मुस्बत जुमला वह जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, किसी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे अहमद खत लिख रहा है, अगर मुस्बत बोले हम लोग तो पॉजिटिव, यानी कोई भी काम पॉजिटिव में हो रहा है। जैसे अहमद खाना खा रहा है, महमूद पढ़ रहा है, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। यहां पे आपको सेंटेंस जुमला जो पता चल रहा है बिल्कुल पॉजिटिव में है, ना कि नेगेटिव में है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको साफ साफ पता चला कि मुस्बत यानी पॉजिटिव जुमला, ठीक है, वह जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे अहमद खत लिख रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वगैरह वगैरह। अब देखो मनफी जुमला किसे कहते हैं, मनफी को हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं निगेटिव जुमला, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। देखो यहाँ पे किस तरह का एग्जांपल है, वह जुमला जिसमें किसी काम का करना, ध्यान से देखो, जो वह जुमला मनफी जुमला मतलब वह जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना नहीं पाया जाए, यानी ना का पता चले, निगेटिव का पता चले। जैसे उसने किताब नहीं फाड़ी, यहाँ क्या पता चल रहा है, उसने किताब नहीं फाड़ी यानी निगेटिव जुमला है। फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब आपको पता चला मुस्बत जुमला जिसमें पॉजिटिव बातें की जाती हैं और मनफी जुमला जिसमें निगेटिव बातें की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल गया दोनों चीज। अब तीसरी कैटेगरी जो होती है, तीसरा जुमला की जो किस्म होती है वो होती है आपका सवालिया जुमला। क्या होती है भाई, सवालिया जुमला। अब सवालिया जुमला किसे कहेंगे, उस चीज को हम लोगों को समझना है। वह जुमला है जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, जो जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, इसको हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन टेज वर्ड भी बोल सकते हैं। तो वह जुमला है जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, उसे सवालिया जुमला कहते हैं। जैसे क्या यह कलम तुम्हारा है, क्या यह कलम तुम्हारा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भाई, सवालिया, जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है, जिसमें क्या हो भाई, क्वेश्चन मार्क हो, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, उसको हम लोग सवालिया जुमला बोलेंगे या फिर क्वेश्चन टेज वर्ड बोलेंगे उसको, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अहमद क्यों रो रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। क्या तुमने चिड़िया देखी, क्वेश्चन मार्क लगाया गया। फातिमा स्कूल नहीं जाती है, ये आपका क्या है, आपका मनफी जुमला है, यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है।
अब आगे देखो, याद रहे सवालिया जुमला के आखिर में सवालिया निशान, ये वाला जो है ना सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क होता है। फातिमा वक्त पर स्कूल जाती है, क्या फातिमा वक्त पर स्कूल जाती है, ये वाला आपका मुस्बत जुमला, इसमें कोई निगेटिव नहीं है, ये वाला आपका सवालिया जुमला है, ठीक है। आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से। अब आते हैं आगे, हम लोगों ने जो जाना था कि लफ्ज की कितनी किस्म होती है, लफ्ज की हम लोगों ने जाना माना के एतबार से लफ्ज की दो किस्म होती है। कौन कौन सा? लफ्ज मौजू और लफ्ज मुहम्मल। लफ्ज मुहम्मल को हम लोग रिमूव कर दिए। लफ्ज मौजू की भी दो किस्म होती है, मुफरद और मुरक्कब। फिर हम लोगों ने आगे ये जाना कि लफ्ज मौजू को इल्मे सर्फ में कलमा कहते हैं, ठीक है। अब देखो, लफ्ज मौजू को इल्मे सर्फ में क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। तो कलमा की कितनी किस्म होती है, उस चीज को हम लोगों को समझना काफी जरूरी है। तो कलमा की टोटल 3 किस्म होती है। कितनी किस्म होती है? तो ध्यान से और माइंड में ऐड कर लो आप लोग अच्छे ढंग से कि कलमा की टोटल 3 किस्म होती है। वो कौन कौन सी किस्म है? एक नंबर पे आपका इस्म, जिसको हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं, इसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा नंबर आपका फेल है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ब कहेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर आपका हर्फ है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लेटर कहेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियरली अच्छे ढंग से समझ में आ गया कि मौजू इल्मे सर्फ में लफ्ज मौजू को कलमा कहेंगे। कलमा की 3 किस्में, इसम, फेल और हर्फ। इसमें को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ये आपका फेल आ गया और हर्फ आ गया। ये तीनों किस्में लफ्ज मौजू की हैं, सॉरी कलमा की हैं, ठीक है। ये तीनों किस्में किसकी हैं? कलमा की हैं। अब देखो, इसमें को हम लोग समझते हैं तो हम लोग जानते ही हैं कि नाउन किसे कहते हैं। क्लास लगभग जो है ना 1 क्लास से ही ये सारी चीजें पढ़ाया जाता है आप सभी को। देखिए, इसमें वह कलमा है जो किसी शख्स, यानी शख्स से मुराद कोई इंसान, कोई आदमी, कोई शख्स, चीज या जगह का नाम हो या किसी जगह का इल्म पता चले, जैसे फातिमा, मेज, दरख्त, पत्ता, किताब वगैरह, ये आपका इस्म में आ जाएगा। अब देखो, फेल का मिसाल क्या है? तो फेल किसे कहते हैं, उस चीज को हम लोगों को समझना है। ध्यान से देखो भाई, फेल वह कलमा है किसी काम, जिससे जो है ना किसी काम का करना या होना जाहिर हो किसी जमाने के साथ, किसी जमाने के साथ। जमाने को इंग्लिश में हम लोग टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जमाने को इंग्लिश में टेंस कहते हैं, हिंदी में इसी को हम लोग काल कहते हैं। जमाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, और टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। पता ये चला आपको कि फेल वो उसको कहेंगे जिसमें कोई काम का करना या फिर होना पता चलेगा किसी जमाने के साथ। जमाने की कौन कौन सी किस्म है? टेंस की कौन कौन सी किस्म है? आप सबको तो पता है ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट को उर्दू में हम लोग माजी कहते हैं, प्रेजेंट को उर्दू में हम लोग हाल कहते हैं, और फ्यूचर को उर्दू में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मुस्तकबिल, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियरली परफेक्ट तरीके से आप लोगों को पता चल चुका है कि फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो किसी जमाना के साथ में, यानी ये काम जो हो रही है ना, पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख रहे हैं गया, ठीक है, यहाँ पे आता है, करेगा, जा रहा है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे आपको पता चल रहा है ना कि ये काम जो हो रही है पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है या फिर फ्यूचर में हो रही है। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा है। अब देखो, हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ किसे कहते हैं, उस चीज को हम लोगों को देखना है। हर्फ देखिए, हर्फ वह कलमा है जो अपना माना खुद न बताए, जो अपना माना अपने से ना बताए। हर्फ का खासियत यह है कि वो अपना माना खुद से पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आगे देखो, माना खुद नहीं बताए बल्कि अपने माना बताने के लिए इस्म या फेल का मोहताज हो, यानी हाजत हो, उनके बिना ये अपना मीनिंग को नहीं दर्शा सकता है, नहीं बता सकता है। अब देखो कैसे बताते हैं, हो जैसे पर, ये वाला आपका हर्फ हो गया, मैं हो गया, का हो गया, की हो गया, के हो गया, वगैरह वगैरह। ये वाला आपका हर्फ हो गया, ये अपना माना
खुद से जाहिर नहीं कर सकता है जब तक कि वो लफ्ज या फिर फेल में जब तक कि वो इसम या फेल में ना आ जाए। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है बातें तो जरूर बताना, क्योंकि दोबारा फिर आप लोग इस चीज को ढूंढते रह जाएंगे लेकिन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, देखो भाई, जुमलों में इसम फेल और हर्फ की वजाहत का चार्ट। जुमला में यहाँ पे एक सेंटेंस है, एक जुमला, एक वाक्य है, लड़की ने आम खाया। अब आप लोगों को मैं इधर नहीं, आप लोग चीटिंग मत करो और खुद से बताओ इसमें कौन सा जो है क्या कहते हैं कि इस जुमले में कौन सा इसम है, कौन सा फेल है और कौन सा हर्फ है। तो देखो, लड़की और आम, यहाँ पे क्या है, लड़की और आम, ये दोनों क्या है इस सेंटेंस में इसम है। अब फेल क्या है, तो खाया ये आपका फेल है और हर्फ कौन है, तो यहाँ पे जो ने आया है ना, ने ये आपका हर्फ है। ठीक है, अब दूसरा देखो, यहाँ पे दूसरा देखते हैं, ध्यान से देखो, बच्चा नहर में डूब गया। यहाँ पे ढूंढो तो कौन कौन सा इसमें है, कौन कौन सा फेल है और कौन सा हर्फ है। तो देखो, बच्चा और नहर ये दोनों आपका इसमें है। ठीक है, और डूब गया, डूबना से आपका डूब गया, ये आपका फेल है, और मैं जो है ना, मैं, ये आपका हर्फ है। ठीक है, अब तीसरा देखो, फातिमा ने फूल तोड़ा। ठीक है, फातिमा और फूल ये दोनों आपका इसमें हो गया, तोड़ना, तोड़ना से तोड़ा, ये आपका फेल हो गया, ने आपका हर्फ हो गया। आगे देखो, मेज पर बिल्ली बैठी है। इस सेंटेंस में मेज और बिल्ली क्या है, इसम है, यानी नाउन है, संज्ञा है, और बैठी ये आपका फेल है, वर्ब है, और पर जो है ये आपका हर्फ है, या फिर इसको लेटर कहेंगे। ठीक है, जैद ने अहमद को मारा। जैद और अहमद दोनों यहाँ पे इसमें है, और मारा जो है ना ये आपका फेल है, को आपका हर्फ है। आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताओ जरा। ठीक है, सॉरी, चलो ठीक है, तो इधर उधर की बात ना करो, जब मैं पूछूं आप लोगों को बिल्कुल क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप लोग डायरेक्ट बताओ कि सर बिल्कुल डाउट है, उसको हम लोग क्लियर करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें की किस्मों को। इसमें की किस्मों को हम लोग देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले समझते हैं दोबारा से, इसमें किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें कहते हैं। जैसे साजिद हो गया, पटना हो गया, गंगा हो गया, दिल्ली वगैरह वगैरह, ये जितने भी नाम होते हैं, चाहे वो इंसान के नाम हो, जगह के नाम हो, किसी भी नाम को इसमें कहते हैं। ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, माना के एतबार से इसमें की दो किस्म होती है। माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्म होती है, तो दो किस्म होती है, एक होती है इसमें जात और एक होती है इसमें सिफत। तो बताओ भाई, इसमें जात किसे कहते हैं और इसमें सिफत किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो सारे स्टूडेंट, सर हम अच्छी क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं, बट 380-390 मार्क्स आ पाएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, पहले ये क्लास एंड होने दो, जब मैं आप लोगों से बातें करता हूं तब पूछ लिया करो, ताकि डिस्टर्ब ना हो और लोगों को। ठीक है, चलिए भाई देखो, इसमें जात पहले समझते हैं। इसमें जात किसी शख्स, यानी शख्स से मुराद ये हुआ किसी भी इंसान, शख्स में कोई भी आ सकता है आपका। ठीक है, किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें जात कहते हैं। वह चीज जानदार भी हो सकता है, जिसके अंदर जान होता है उसको जानदार कहेंगे, जानदार भी हो सकता है या फिर बेजान भी हो सकता है। पता ये चला कि जितने भी आपका, चाहे वो चीज में होगा या फिर आपका जानदार में होगा, जिसके अंदर जान होता है, वो सारे के सारे जितने भी नाम होगा उसको हम लोग इसमें जात कहेंगे। क्या कहेंगे, इसमें जात कहेंगे। यहाँ पे आपको और आगे कहना है मादी हो या गैर मादी, जैसे इंसान, हैवान, गया, पटना, साजिद वगैरह वगैरह, ये आपका इसमें जात में आएगा। अब देखो, इसमें सिफत किसे कहते हैं, फिर माना के एतबार से ये सब हम लोग किसकी किस्में देख रहे हैं, तो हम लोग इसमें की किस्में देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सिफत वह इसमें है जो किसी चीज, जगह या शख्स के बारे में बताए कि कैसी है। इसमें सिफत को हम लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव कहेंगे, हिंदी में इसको विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वह इसमें है जो किसी चीज, जगह या शख्स के बारे में बताए कि कैसी है। जैसे
काला, सफेद, गोरा, अच्छा वगैरह। मैं एग्जांपल के तौर पर किसी भी लड़का का नाम लेना चाहूंगा या फिर लड़की का नाम लेना चाहूंगा। देखिए जैसे सुमैया सिद्दीक, साबरीन परवीन, अंजुम, इन लोग देख रहे हैं मेरी क्लास को, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि सुमैया तेज लड़की है। तो यहाँ पे सुमैया के बारे में मैं बताया, उनके बारे में तारीफ किया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसके बारे में अगर हम लोग क्या करेंगे, उनकी मान लीजिए कि हम लोग बोलेंगे सुमैया बदतमीज लड़की है, तो उनको जो है ना, उनकी हम लोग खराबी को भी जाहिर किया और खूबी को भी जाहिर किया। तो उसके अंदर जो भी गुण पाया गया, जो भी चीज पाया गया उसके अंदर, वो उसी चीज को हम लोग सिफत कहते हैं। क्या कहते हैं? उस चीज को सिफत कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीज आपको पता चला, एक तो हम लोग बोले सुमैया तेज है, तो एक नाम हो गया सुमैया, एक हो गया आपका तेज। तो यहाँ पे सुमैया जो है ना, सुमैया मौसूफ हो जाएगा और उसके अंदर जो गुण पाया गया तेज, वो आपका सिफत हो जाएगा। क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया? अब आगे देखो, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे अहमद काला है, अहमद के अंदर कालेपन का गुण पाया गया, तो अहमद मौसूफ हो जाएगा और उसका कालेपन का जो गुण पाया गया उसके अंदर, वो आपका सिफत हो जाएगा। जैसे सफेद, ठीक है, सफेद, यह टोपी सफेद है, टोपी के अंदर एक खासियत पाया गया, एक गुण पाया गया कि टोपी जो है ना सफेद है, तो टोपी यहाँ पे मौसूफ और उनके अंदर गुण जो पाया गया सफेद, ये आपका सिफत हो गया। जैसे गोरा, अहमद गोरा है, ठीक है, अहमद यहाँ पे मौसूफ और गोरा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, उसका सिफत हो जाएगा। जैसे अच्छा वगैरह, ठीक है, महमूद अच्छा लड़का है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना महमूद क्या हो जाएगा आपका, महमूद मौसूफ हो जाएगा और उसके अंदर जो पाया गया गुण अच्छाई का, वो उसका सिफत हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को सिफत और मौसूफ अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। नोट देकर के आप लोग देख लो, जिसकी सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे मैं खराब हूं, ठीक है, या फिर बोलता हूं महमूद लंबा लड़का है, तो महमूद के अंदर वो गुण पाया गया लंबाई का, महमूद यहाँ पे मौसूफ और उनके अंदर जो गुण पाया गया लंबाई, वो सिफत होगा। वही चीज कहना चाह रहा है, जिससे बता रहा है कि जिसके सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक चीज है काली, एक है टोपी। टोपी के बारे में बताया जा रहा है कि काली टोपी अहमद की है, अहमद से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे टोपी और काली से मतलब है, क्योंकि टोपी का गुण को बताया जा रहा है, उनकी खूबी को बताया जा रहा है कि टोपी का रंगत कैसा है। तो टोपी का रंग जो है ना काली है, उसके अंदर वो गुण पाया गया, किसके अंदर? टोपी के अंदर। तो टोपी यहाँ पे मौसूफ, काली यहाँ पे सिफत, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ काली सिफत और टोपी मौसूफ है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल देखो, पुरानी गाड़ी जैद की है। अब यहाँ पे जैद से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब किससे है? गाड़ी से। गाड़ी की खासियत को पता चल रहा है कि गाड़ी क्या है, गाड़ी पुरानी है या फिर नई है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे, यहाँ पे गाड़ी के बारे में पता चल रहा है, काली टोपी सॉरी पुरानी गाड़ी जैद की है, तो गाड़ी के बारे में सिफत पता चल रहा है, उसका सिफत क्या है? पुरानी है। तो यहाँ पे पता चला आपको कि यहाँ पुरानी सिफत है, पुरानी क्या है? सिफत है, और गाड़ी मौसूफ है। यहाँ पे सुमैया काफी खुश हो रही है और कमेंट देख रहा था मैं उनका, काफी खुश हो रही है, खुश होए जा रही है, इसका नाम लिया मैं तो। चलो ठीक है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्लास पे फोकस करो सारे स्टूडेंट, ठीक है। चलो भाई, समझ में आ गया? ये आपका लेक्चर पीडीएफ कंप्लीट। अब आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ प्रॉपर तरीके से मिले, एक क्लासरूम के तरह अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से हम लोग अलग से भी इसका क्या करें, रिवीजन करें, पढ़ें, तो आपको करना ये है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एएस उर्दू एजुकेशन एप्लीकेशन। वहां पे इसका कंप्लीट नोट्स पीडीएफ दिया हुआ है, उर्दू ग्रामर प्लस उर्दू अदब से जितने भी क्वेश्चन आपका बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारी चीजें एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दिया गया है। आप लोग डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए कोर्स में। कोर्स का फी ज्यादा नहीं है, 149 रुपीज है, तो आप लोग इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्लास हम लोगों का हुआ कंप्लीट। चलिए, तो हम लोगों का ये पीडीएफ नंबर 6 है, हम लोग जितने भी क्लासेस कर चुके हैं अब तक। अब हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे, फिर मॉक टेस्ट भी लगाएंगे कि कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, बनावट के एतबार से इसमें की किस्मों को हम लोग देखेंगे, जामिद को देखेंगे, मस्दर को देखेंगे, मुश्तक को देखेंगे, इसमें मारफा और इसमें नकरा,
इस क्लास में देखेंगे। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ये सारी चीजों को एक ग्राफ के माध्यम से देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बनावट और इश्तकाक के एतबार से इसमें की 3 किस्म होती हैं, बनावट या फिर इसी को दूसरा नाम कह सकते हैं इश्तकाक। ठीक है, बनावट या इश्तकाक के एतबार से इसमें की 3 किस्म होती हैं। हम लोगों ने अभी पहले पीडीएफ में पढ़ा कि माना के एतबार से इसमें की 2 किस्म होती हैं, लेकिन बनावट और इश्तकाक के एतबार से इसमें की 3 किस्म होती हैं। कौन कौन सी? तो जामिद, मस्दर और मुश्तक। हम लोगों को अच्छे ढंग से पहले समझना है जामिद किसे कहते हैं, मस्दर किसे कहते हैं और मुश्तक किसे कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला नंबर पे है आपका जामिद। जामिद किसे कहते हैं? तो जामिद वह इसमें है जो ना किसी से निकला हो और ना उससे कोई कलमा निकले, जैसे दरिया, नदी, पटना, कलम। समझ में नहीं आया ना? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनो। जामिद वैसे लफ्ज को कहेंगे, वैसे कलमा को कहेंगे जो ना के किसी दूसरे अल्फाज से बनता है या फिर कोई दूसरे वर्ड से बनता है, दूसरे लफ्ज से बनता है, और ना ही उससे कोई दूसरा लफ्ज बनाया जाता है और ना ही उससे कोई दूसरा लफ्ज बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग बोलते हैं दिल्ली, दिल्ली कोई दूसरा वर्ड से नहीं बना है। अगर बोलते हैं पटना, पटना ये कोई दूसरा लफ्ज से या फिर वर्ड से नहीं बना है। अगर बोलते हैं शहर, बोलते हैं पहाड़, बोलते हैं महमूद, बोलते हैं हामिद, तो ये कोई दूसरा लफ्ज से नहीं बना है और ना ही इससे कोई दूसरा लफ्ज बनाया जाएगा। पता ये चला कि लफ्ज आपका जो है ना क्या है, हम लोग इसमें की किस्म पर है बनावट के एतबार से। पता ये चला कि बनावट के एतबार से इसमें की जो सबसे पहली किस्म होती है, इश्तिकाक के एतबार से सबसे पहली किस्म होती है जिसको कहते हैं जामिद, वह कोई दूसरा लफ्ज से बनता है और ना ही उससे कोई दूसरा अल्फाज या फिर लफ्ज नए अल्फाज बनाए जा सकते हैं। वैसे उसको क्या कहेंगे हम लोग? जामिद कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? ध्यान से सुन लो, जामिद कहेंगे। दोबारा अब देखो यहाँ पे जामिद वह इसमें है जो ना किसी से निकला हो और ना ही उससे कोई कलमा निकले, जैसे दरिया, नदी, पटना, कलम, ये कोई दूसरा लफ्ज से बना है और ना ही इससे कोई दूसरा लफ्ज हम लोग नया लफ्ज बना पाएंगे। ऐसे लफ्ज को ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे लफ्ज को या फिर ऐसे वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे? जामिद के कैटेगरी में रखेंगे। ये जामिद जो है इसमें की सबसे बनावट के एतबार से, इश्तिकाक के एतबार से इसमें की सबसे पहली किस्म है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं सेकंड नंबर पे मस्दर। मस्दर किसे कहते हैं? तो मस्दर वह इसमें है जो खुद तो किसी कलमा से निकला हो। मस्दर जो है ना कोई खुद किसी कलमा से निकला है। ठीक है, मस्दर 1 मिनट। मस्दर वह इसमें है जो खुद तो किसी कलमा से न निकला हो, लेकिन उससे दूसरे अफआल और अस्मा निकलती हो। फेल की जमा है अफआल, इसमें की जमा है अस्मा। ठीक है, लेकिन ये खुद किसी कलमा से नहीं निकला है, लेकिन इससे अफआल यानी फेल भी बनता है और अस्मा भी बनता है, अस्मा भी निकलते हैं। जैसे आप देखो एग्जाम्पल के तौर पर बनता हो, जैसे जाना, जाना ये आपका क्या हो गया? मस्दर हो गया। पढ़ना मस्दर हो गया, दौड़ना मस्दर हो गया, खेलना मस्दर हो गया, वगैरह वगैरह। यहाँ पे हम लोग उर्दू में मस्दर का पहचान के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे नून अलिफ जबर ना होता है, जिसको हम लोग लास्ट में देखेंगे नून अलिफ जबर ना आया तो पहचान करेंगे ये मस्दर है। ये वाला आपका उर्दू वाला ट्रिक हो गया। लेकिन अगर फारसी में आ जाए मस्दर तो हम लोग उसमें होता है लास्ट में दन या फिर तन। क्या होता है? दन या फिर ते नून तन। ठीक है, दन या तन जिसके आखिर में आप लोग देख लें वो आपका फारसी वाला मस्दर होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग नए वर्ड जो बनाएंगे, जाना कोई वर्ड से नहीं बनाया, लेकिन जाना से हम लोग जाने वाला बना सकते हैं। पढ़ना कोई वर्ड से नहीं बनाया, पढ़ना से पढ़ने वाला, दौड़ना से दौड़ने वाला, खेलना से खेलने वाला, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखो नोट देकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मस्दर के आखिर में ना होता है, मस्दर के आखिर में क्या होता है भाई? ना होता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले थर्ड नंबर पे मस्दर आपका पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से खत्म हो गया। अब अगर आप लोगों को डाउट है बिल्कुल बिला झिझक पूछे। अब देखते हैं हम लोग मुश्तक किसे कहते हैं।
मुश्तक ध्यान से देखो, मुश्तक वह इसम है जो मजदर से बनाया गया हो, जो मजदर से बनाया गया हो उसको मुश्तक कहेंगे। जैसे जाना से जाने वाला, ये जाने वाला जो है ना मजदर से बना है, इसको हम लोग मुश्तक कहेंगे। सोना से सोने वाला, सोने वाला जो है ना आपका मजदर से बना है। लिखना से लिखने वाला, ये वाला लिखने वाला ये आपका मुश्तक है। अब आप लोग देख लीजिए, लिखने वाला, जाने वाला, सोने वाला, ये तमाम आपका क्या है, मुश्तक है। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि बनावट और इश्तिकाक के एतबार से इसमें की 3 किस्में होती हैं, जामिद और जामिद, मजदर और मुश्तक। जामिद जो कि अपने आप में राजा होता है, यह कोई दूसरा लफ्ज से बनता है और ना इससे कोई दूसरा लफ्ज बनाया जाता है। मजदर यह दूसरा लफ्ज से नहीं बनता है, इससे दूसरा लफ्ज बनाया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा, जाना से जाने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, लिखना से लिखने वाला। अब मुश्तक किसे कहेंगे, मुश्तक जो कि मजदर से ही बनता है। ठीक है, जैसे जाना, खाना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, यहाँ पे हम लोग जाना से जाने वाला वो आपका मुश्तक हो गया। लिखना से लिखने वाला ये आपका मुश्तक हो गया। उम्मीद करूंगा आप लोगों को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से जामिद, मजदर और मुश्तक के बारे में पता चल चुका होगा और आप लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा। अब देखो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे भाई कि जामिद की 2 किस्में होती हैं। जामिद की कितनी किस्में होती है, तो 2 किस्में होती हैं। हम लोगों ने बनावट के एतबार से देखा, किसकी किस्में, इसमें की किस्में, इसमें की सबसे पहली किस्म था जामिद। जामिद की हम लोग यहाँ पे अब देख रहे हैं कि 2 किस्में होती हैं। जामिद की कितने किस्में होती है, तो 2 किस्में होती है। एक किस्म होती है इसमें नकरा, या इसी का दूसरा नाम है इसमें आम। दूसरी किस्म होती है इसमें मारफा, इसी का दूसरा नाम है इसमें खास। ठीक है, पता चला आप लोगों को, पता चल रहा है कि नहीं, बताओ एक बार फटाफट तेजी के साथ। यहां देखो ध्यान से, जामिद की 2 किस्में होती हैं, एक इसमें नकरा या इसमें आम, इसमें मारफा या इसमें खास। ठीक है, क्या हो गया भाई, जामिद की 2 किस्में, इसमें नकरा या इसमें आम, इसमें मारफा या इसमें खास। इसमें नकरा किसे कहते हैं, इसमें मारफा किसे कहते हैं, उस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स लेना तो नंबर पे आप लोग राब्ता कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इसमें नकरा वह इसमें है जिससे आम शख्स, चीज या जगह वगैरह के बारे में समझा जाए, यानी कोई खास चीज न समझी जाए, जैसे आदमी, नदी, पहाड़, रंग, किताब, शहर, दरख्त वगैरह वगैरह। ध्यान से सुनने की कोशिश करो सारे स्टूडेंट। इसमें नकरा वैसे इसमें को कहेंगे जिससे तमाम चीजें समझी जाए, एक ही तरह की तमाम चीजें समझी जाए। जैसे आप लोग किताब बोलेंगे ना, किताब में दुनिया के कोई भी किताब हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, यानी तमाम किताबें, किताब से मुराद तमाम किताबें आप लोगों का हो जाएगा, ये आपका इसमें नकरा हो जाएगा। अगर हम लोग बोलते हैं आदमी, आदमी में जितने भी दुनिया के आदमी हैं सभी आदमी आ जाएंगे, तो ये आम हो गया ना भाई, ये क्या हो गया, आम हो गया। तो ये आपका इसमें आम हो गया, इसी का दूसरा नाम है इसमें नकरा। अब तीसरा हम लोग बोलते हैं शहर। शहर में दुनिया के जितने भी शहर हैं सारे शहर आपका आ जाएगा, ये भी आपका इसमें आम हो गया। अगर हम लोग बोलते हैं नदी, दुनिया में जितने भी नदी हैं सारे नदी आपका क्या हो जाएगा, इसमें नकरा हो जाएगा। अगर इसके जस्ट ऑपोजिट हम लोग करते हैं, नदी को बोलते हैं इसमें नकरा। अगर हम लोग यहीं पे नदी का एक नाम देते हैं, गंगा, जमुना, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फिर खास हो गया, क्योंकि हम लोगों ने नाम दिया, क्या दिया, नाम दिया, प्रॉपर हो गया। क्या हो गया यहाँ पे पता चल रहा है आप लोगों को परफेक्ट पूरी तरह से कि यहाँ पे जो है ना, इसी को इसमें मारफा को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं हिंदी में। बहरहाल हम लोगों को हिंदी की तरफ नहीं भागना है, उर्दू से हम लोगों को समझना है। ध्यान से देखो सारे स्टूडेंट, समझने की कोशिश करेंगे कि जिससे किसी आम चीजें समझ में आए वो आपका इसमें नकरा होगा, जिससे किसी खास चीजें समझ में आए वो आपका इसमें मारफा हो जाएगा। जैसे किताब बोलेंगे सभी किताब आएगा, लेकिन एक किताब बोलेंगे कुरान शरीफ, ये आपका खास हो गया ना भाई, ये आपका इसमें मारफा हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देखो अच्छे ढंग से देखिए। इसमें नकरा वह इसमें है जिससे आम शख्स, चीज या जगह वगैरह के बारे में समझा जाए, यानी कोई खास चीज ना समझी जाए। जैसे आदमी, कोई भी आदमी, नदी, कोई भी नदी, पहाड़, कोई भी पहाड़ आ सकता है। अगर हम लोग पहाड़ की जगह हम लोग बोल देते हैं हिमालय, तो यहाँ पे खास हो गया। रंग, कोई भी रंग आ सकता है। किताब, कोई भी किताब। शहर, कोई भी शहर, अगर हम लोग शहर की जगह पटना बोलते हैं तो पटना शहर, यह खास हो गया। दरख्त, कोई भी दरख्त आ सकता है। अगर हम लोग बोल दें आम का दरख्त, तो यहाँ पे खास हो जाएगा, इसमें मारफा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें नकरा को हम लोगों ने तो देख लिया, लेकिन हम लोगों को देखना है इसमें मारफा किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। इसमें मारफा वह इसमें है जिससे किसी खास शख्स, चीज या जगह वगैरह का नाम समझा जाए। जैसे
गंगा हो गया, पटना हो गया, हामिद हो गया, साजिद हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, हिंदुस्तान हो गया, वगैरह वगैरह। अगर हम लोग हामिद बोलेंगे तो हामिद से मुराद वही लड़का होगा जिसका नाम हामिद होगा। साजिद बोलेंगे तो साजिद से मुराद वही लड़का होगा जिसका नाम साजिद होगा। इलाहाबाद बोलेंगे तो इलाहाबाद से मुराद वही शहर होगा जिसका नाम इलाहाबाद शहर है। बनारस से मुराद वही शहर होगा। हिंदुस्तान से मुराद वही आपका देश होगा, वही मुल्क होगा जिसका नाम हिंदुस्तान है। आपको उम्मीद करूंगा इसमें मारफा और इसमें नकरा में अंतर डिफरेंट भी पता चल चुका है। इसमें नकरा किसे कहते हैं, इसमें मारफा किसे कहते हैं, ये चीज भी आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए बातें समझ में अगर ना आए आप लोग जरूर बताना और डाउट जरूर क्लियर करवा लेना। देखो मैंने आप लोगों को बताया पीडीएफ नंबर 1 से लेकर पीडीएफ नंबर 5 तक जितने भी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया, ये सारी चीजों को एक ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करेंगे, सारी चीजों को ग्राफ के माध्यम से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था हर, उसके बाद हर्फ से हम लोग देखे कि हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहते हैं। लफ्ज कहते हैं किसके मजमुआ को, हुरूफ के मजमुआ को। हम लोगों ने पढ़ा कि लफ्ज की दो किस्म होती है। लफ्ज की कितनी किस्म होती है, दो किस्म होती है, एक होती है मौजू, एक होती है मुहम्मल। हम लोगों ने फिर एक चीज और जाना कि लफ्ज मौजू को दो किस्मों में बांटा गया है, एक मुफरद एक मुरक्कब। ठीक है, फिर अब आगे देखो हम लोगों ने पढ़ा कि लफ्ज मौजू को इल्मे सर्फ में कलमा भी कहते हैं। लफ्ज मौजू को इल्मे सर्फ में क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। कलमा की तीन किस्में होती हैं, इसम जिसको हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं, फेल जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, हर्फ जिसको हम लोग इंग्लिश में लेटर कहते हैं। ठीक है, इसम फेल और हर्फ को हम लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ लिया। अब हम लोगों ने आगे ये पढ़ा कि इसम की दो किस्म होती हैं, किसके एतबार से, तो माना के एतबार से। वो दो किस्में कौन कौन सी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, इसमें जात और इसमें सिफत। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि इसमें की तीन किस्में होती है, किसके एतबार से, तो बनावट के एतबार से। कौन कौन सी किस्में, इश्तिकाक और बनावट के एतबार से इसमें की तीन किस्में कौन कौन सी, जामिद, मस्दर और मुश्तक। हम लोगों ने जामिद के बारे में भी अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया, मस्दर को भी जान लिया, मुश्तक को भी जान लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने फिर पढ़ा कि जामिद की दो किस्में होती है। जामिद की कितनी किस्में होती है, दो किस्में होती है, एक होती है इसमें नकरा और दूसरी होती है इसमें मारफा। ये मुकम्मल पीडीएफ नोट्स के लिए अगर आप लोग लेना चाहते हैं एप्लीकेशन पे ये सारा मुकम्मल पीडीएफ नोट्स आपका अपडेट कर दिया गया है, डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का दिया हुआ है। आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पीडीएफ को जरूर देखें और मुताला जरूर करें खुद से भी। ठीक है, आइए अब लगाते हैं टेस्ट। हम लोगों ने जितना उतना दिनों से पढ़ा, और हालांकि एक सुबह की क्लास हुई थी, आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देखें। और उस क्लास का टाइमिंग में बता दूं, डेली आप लोगों को 7 बजे शाम ये क्लास आपको डेली इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है, देखो ध्यान से और समझने की कोशिश करो। मुंदरजा झैल में मुस्बत जुमला की मिसाल कौन सी है, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा जुमला की किस्में। जुमला मुस्बत जुमला किसे कहते हैं, मनफी जुमला किसे कहते हैं और सवालिया जुमला किसे कहते हैं। अब आपको बारी है, आपकी बारी है, टेस्ट आपको लगाना है। ठीक है, चलिए हमको बात कीजिए। चलो ठीक है, आप लोगों को बातें समझ में आई कि नहीं, एक बार बताना जरूर। चलो मैं आ जाऊं क्या तेरा, चलो जल्दी जल्दी बताओ, आप सबको बातें समझ में आई या नहीं। अगर बात समझ में नहीं आए तो बताओ एक बार, चलिए जल्दी से बताएंगे भाई, यहाँ पे स्टूडेंट बता नहीं रहे। चलो ठीक ठीक है, सी उर्दू में लिखती हूँ। चलो बताना नहीं है, मतलब आप लोगों को मतलब लगता है कि समझ में आया भी होगा या फिर नहीं भी आया होगा, ऐसा लग रहा है जैसा आप लोगों का मन देख रहे हैं भारी। बहरहाल कोई बात नहीं, अब आओ टेस्ट लगाओ हम लोग। देखिए सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा झैल में मुस्बत जुमला की मिसाल कौन सी है। अहमद नहीं खाता है। क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो। जैद सो रहा है, कोई नहीं। अब साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हम लोग यहां जानते हैं कि मुस्बत जुमला उसको कहेंगे जिसमें काम का होने का बोध हो, पता चले, पॉजिटिव में निगेटिव में नहीं। ठीक है, अहमद नहीं खाता ये मनफी हो गया, ये वाला आपका सवालिया जुमला, लेकिन जैद सो रहा है ये आपका मुस्बत जुमला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 पे, लफ्ज की कितनी किस्में हैं। लफ्ज की कितनी किस्में हैं, 4 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं या फिर 5 किस्में हैं। फटाफट से आप लोग बताएंगे लफ्ज की कितनी किस्में होती है। जल्दी जल्दी आप सभी आंसर करेंगे, बहुत बेहतरीन। आप लोगों ने यहां पे बताया लफ्ज की 2 किस्में होती है।
कितनी किस्में? लफ्ज की 2 किस्में होती है। कौन कौन से? तो लफ्ज मौजू और लफ्ज मुहम्मल। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है आपके पास, मानादार लफ्ज को क्या कहते हैं? देखिए, मुहम्मल, मौजू, मकसूर और मजमून। मानादार लफ्ज को हम लोगों ने पढ़ा कि मानादार लफ्ज को लफ्ज मौजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानादार लफ्ज को लफ्ज मौजू कहेंगे। ठीक है, चलिए, सब लोगों को समझ में आ रही थी बात है, और अब आ रही है कि नहीं? सर आंसर दिख रहा है। अच्छा, आंसर दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को जो है ना आंसर नहीं दिखे। चलिए, जूम कर लिया हूं, अब आप लोगों को आंसर नहीं दिखेगा। अगला सवाल आता है आपके पास 4 नंबर सवाल, ध्यान से देखना। मुंदरजा झैल में मौजू की मिसाल कौन सी है? देखो तो मौजू कौन सा है? पानी, वानी, वाना, कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप तमाम लोग आंसर करेंगे। क्या होगा सवाल नंबर 4 का? बहुत बेहतरीन, चलिए, वेरी गुड। आप सभी, सॉरी सर मैं जा रही हूं, मूड खराब हो गया। कौन इसका मूड खराब किया थी? आप लोगों को मूड नहीं खराब करना है, क्लास को करने देना है अच्छे ढंग से। ऑप्शन नंबर ए, जितने स्टूडेंट यहाँ पे दे रहे हैं ना, पानी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल 5 नंबर पे, मुंदरजा झैल में मुहम्मल की मिसाल बताइए। ठीक है, मुहम्मल की मिसाल बताइए। दवात, पानी, कलम और दवात यहाँ पे रिपीट हो गया है। ठीक है, तो अब बताएंगे कि यहाँ पे मुहम्मल वैसे लफ्ज को कहेंगे जिसका कुछ क्या होता है, कोई माना नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे दवात, यहाँ पे जो है ना दवात नहीं, यहाँ पे ववात है। ठीक है, ववात है, ये वाव है। यहाँ पे क्या है? ये वाव है। यहाँ पे क्या है भाई? ववात है। ध्यान से देखना। हाँ, सॉरी, अलिफ क्या डाल दिया हम, यहाँ पे ववात है। ऑप्शन नंबर डी पे मारेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए भाई, अगला सवाल 6 नंबर पे, कलमा या फिर इसी का दूसरा नाम मौजू भी कहेंगे, क्योंकि इल्म सर्फ में लफ्ज मौजू को कलमा कहते हैं। कलमा की कितनी किस्में होती है? 4, 6, 3 या फिर 8? सारे स्टूडेंट बताओ, कलमा की कितनी किस्में होती है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा इसम, क्या पढ़ा हम लोगों ने? इसम पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा फेल। ठीक है, फेल पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा फेल, इसम फेल, और फिर हम लोगों ने पढ़ा हर्फ। तो हम लोगों को पता ही चला कि कलमा की 3 किस्में होती हैं, इसम, फेल और हर्फ। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास 7 नंबर पे, फेल का मानी क्या होता है? फेल का मतलब क्या होता है? इस चीज को आप लोगों को बताना है। तमाम स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे फेल का मतलब क्या होता है, फेल का मानी क्या होता है? तो फेल का मतलब होता है काम। देखो ऑप्शन सोना, करना, काम या फिर कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी पे कौन कौन गए हैं? बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कल एक धमाकेदार क्लास होगी कल की क्लास में, और लगभग हम लोग 200 के करीब तकरीबन में क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछने का चांस रहेगा। कल वाली क्लास को गलती से भी आप लोगों को मिस नहीं करनी है। 8 नंबर क्वेश्चन, अहमद घर जाता है, मैं जाता है क्या है? ये आपका फेल है, इसमें है, हर्फ है या फिर कोई नहीं? अहमद घर जाता है, मैं जाता है क्या है? तो साफ साफ लफ्जों में नजर आ रहा है कि जाता है ये एक आपका फेल है। क्या है भाई? फेल है। ऑप्शन नंबर ए पे कौन कौन गए हैं? बिल्कुल परफेक्ट एंड राइट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल आता है आपके पास 9 नंबर पे, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। सऊदिया स्कूल बस से जाती हैं, मैं हुर्फ की मिसाल क्या है? देखो स्कूल ये आपका सऊदिया से या फिर जाती, तो पता ये चला कि ये तीनों का तीनों आपका लफ्ज है, लेकिन हर्फ जो है ना, ये हर्फ आपका से जो है ये मीनिंग किसी भी आपका फेल या फिर इसमें में मिलकर के माना को पूरा कर रहा है अपना। तो पता चला ऑप्शन नंबर सी ये आपका हर्फ है। अगला सवाल 10 नंबर पे, ध्यान से देखो। हम लोग रोजाना पढ़ते हैं, मैं फेल की मिसाल क्या है? रोजाना पढ़ते हैं में फेल की मिसाल क्या है? रोजाना हम लोग पढ़ते हैं, कोई नहीं। सारे स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो है ना आंसर करते नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर दो और बताओ जल्दी से। 10 नंबर सवाल का सबसे पहले दिए हैं नसरा खातून, उसके बाद यहाँ पे 10 का जकिया खानम। बहुत बेहतरीन। ऑप्शन नंबर सी पे कौन कौन गए हैं भाई?
पढ़ते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, आना भी चाहिए, समझ में आया है तो बिल्कुल आएगा। 11 नंबर सवाल, मुंदरजा झैल में सवालिया जुमला को जो है ना निशान लगाना है। क्या तुम घर जा रहे हो? अहमद सो रहा है। नहीं, अहमद खाना खा रहा है। कोई नहीं, फटाफट बताओ सवाल कहां पे पूछा जा रहा है। जहां पे सवाल पूछा जाएगा वहां पे सवालिया जुमला, और यहाँ पे सवालिया निशान भी आपका जाहिर हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए पे कौन कौन गए हैं? क्या तुम घर जा रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अगला 12 नंबर सवाल, मुंदरजा झैल में मनफी जुमला की मिसाल क्या है? मनफी जुमला जिसमें आपका बातों का जो है ना निगेटिव जाहिर हो, वहां पे नहीं करने का बोध पता चले कि वहां पे काम जो है ना मना कर रहा है, नहीं करने का पता चल रहा है। देखो, क्या अहमद घर जा रहा है? अकरम सो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? अहमद नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी पे कौन कौन गए हैं? बिल्कुल आप सबका परफेक्ट हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। ऑप्शन नंबर सी वाले, तुम क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? मुंदरजा झैल में मनफी जुमला, तो मनफी अहमद नहीं पढ़ता है, यहाँ पे नेगेटिव पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का मतलब सी दे रहे हैं बहुत स्टूडेंट। जेबा फातिमा, मैं थोड़ा सा बोल दिया इसलिए क्या, चलो मैं इधर ये लाइट के चक्कर में मैं कुछ भी बोल दिया, ठीक है, तो उस बात पे आप लोगों को नहीं लेना है। जब आखिर फाइनल होगा तब आप लोगों को देखना है। देखो भाई, 13 नंबर सवाल आपके पास, ध्यान से देखो, जुमला की कितनी किस्में होती है? 4, 5, 6 या फिर 3। हम लोगों ने देखा मुस्बत, मनफी और सवालिया, ये 3 किस्म होती है किसकी? जुमला की। ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। अगला सवाल 14 नंबर पे, मुंदरजा झैल में इसमें जात की मिसाल क्या है? दरख्त, लंबा, छोटा या फिर काला? फटाफट बताओ 14 नंबर सवाल का क्या होगा सही आंसर। चलिए, बहुत बेहतरीन। मुंदरजा झैल में इसमें जात की मिसाल क्या है? तो इसमें जात जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? दरख्त हो जाएगा इसमें जात। छोटा सिफत है, काला सिफत है, लंबा सिफत है। ऑप्शन नंबर ए पे कौन कौन गए हैं? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। अगला सवाल 15 नंबर पे, मुंदरजा झैल में इसमें सिफत की मिसाल क्या है? जंगल और मकान, पहाड़, घोड़ा। आपको साफ साफ लफ्जों में पता चल रहा है कि घोड़ा जो है ना, ये किसी भी क्या इसमें का सिफत जाहिर कर रहा है, ठीक है, वो आपका इसमें सिफत हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है? तो माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती है। कौन कौन सी? एक होती है इसमें जात, क्या होती है? एक इसमें जात, ठीक है, इसमें जात, और एक होती है इसमें सिफत, ठीक है, इसमें सिफत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे 2 किस्में, इसमें जात और इसमें सिफत, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो अगला सवाल 17 नंबर पे क्या पूछ रखा है? बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती हैं? तो बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हम लोगों ने पढ़ा, जामिद, मस्दर और मुश्तक, ये तीनों किस्में बनावट के एतबार से हैं, ठीक है। अगला सवाल 18 नंबर पे क्या पूछ रखा है? मुंदरजा झैल में इसमें जामिद की मिसाल क्या है? जामिद जो कि अपना आप में खुद बादशाह है, वो कोई दूसरा लफ्ज से बनता है और ना उससे कोई दूसरा लफ्ज बनाएंगे। देखो यहाँ पे करना से हम लोग करने वाला बना सकते हैं, रोना से रोने वाला बना सकते हैं, पढ़ाने वाला, ये आपका मुश्तक है क्योंकि पढ़ना से पढ़ाने वाला आया है। अब यहाँ पे पता ही चला कि दरख्त से हम लोग कोई ये इससे कोई लफ्ज बनेगा और ना दरख्त लफ्ज किसी लफ्ज से बना है। पता ये चला कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट एंड सही जवाब है। अगला 19 नंबर सवाल, झैल में मस्दर की मिसाल बताइए। मस्दर मैंने आपको बताया था, जिसके लास्ट में आप लोग ना देखेंगे ना, वो आप लोग मार देंगे कि ये मस्दर है। देखो दरख्त और मैदान, दन, आप लोग यहाँ पे देखो करना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब बोलेंगे कि दन आपने लास्ट में बताया था, तो सिंगल में थोड़ा दन होगा। जैसे हम लोग बोलेंगे अगर गुफ्तन या फिर खानदन, तो ये आपका एक प्रॉपर एक मजदर होता है। पता ये चला कि झैल में मजदर की मिसाल, ये करना जो है मजदर है, करना से हम लोग करने वाला बनाएंगे, ये आपका मुश्तक हो जाएगा। फाइनली हम लोगों ने क्लास को बिल्कुल पूरी तरह से मुकम्मल कर लिए। ये बताना आप लोग जाते जाते क्लास में कितना मजा आया, क्लास करने में आप लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा, ये सारी चीजों को आप लोग कमेंट सेक्शन के जरिए फीडबैक जरूर देंगे। और जो लोग बाद में आए हैं पूरी क्लास को जरूर करेंगे, ठीक है। और जो लोग लाइक नहीं किए अब तक पूरी क्लास को, तो आप लोग एक बार लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर एक अगली क्लास में, एक अगली सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। जो लोग लाइक नहीं किया ना, लाइक जरूर कर देना।